हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नेवी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने एक वीडियो पहले अपलोड कर दी है, ये हमारा होगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डेफिनेशन और जो हमारे लिगेंड थे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी उनको डिस्कस किया था। साथ में सोल्ट कितने टाइप के होंगे उनको डिस्कस किया था और जो हमारे लिगेंड थे उनकी क्लासिफिकेशन देखी थी। एक हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और सेकंड हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। आज हम डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और इस जो DSSS PGT केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे हम पहले देखते हैं इसका रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है इसका, जो हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग नो कॉम्प्लेक्स आयन। यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, देखो ये एग्जांपल से देखो, ये इसका एग्जांपल होगा। ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ये हमने कॉम्प्लेक्स लिया, इसमें क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिगेंड की नेमिंग करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसमें हम लिगेंड की नेमिंग करेंगे। जहां पर कॉम्प्लेक्स आयन नहीं होगा उसकी बात करें पहले हम। देखो क्या करेंगे, हमारे लिगेंड होंगे अमीन और क्लोरो। अब क्या होगा, जो एक हमारा है अमीन, एक लिगेंड है अमीन, एक हमारा है क्लोरो। अब नेमिंग करेंगे तो पहले कौन सा आएगा, हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे। किसका पहले, ए मीन्स से अमीन पहले, साथ में क्या होगा 3, क्या होगा ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरो, ये हमारा क्या होगा कोबाल्ट। क्या हुआ, जो हमने देखो पहले हम लिगेंड की नेमिंग करेंगे, लिगेंड की नेमिंग करेंगे। यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन में कोई चार्ज नहीं होगा तो हम लिगेंड की नेमिंग पहले करेंगे। उसमें भी हम देखो 2 लिगेंड है, एक हमारा अमीन है, एक हमारा क्लोरो। तो पहले हम किसकी करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से देखेंगे पहले हम किसको लिखेंगे। तो ए हमारा पहले, तो पहले हम लिखेंगे अमीन को। अब हमारा क्या है, ये देखो नंबरिंग भी है साथ में 3-3। अब इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नहीं देखेंगे, हम सिर्फ लिगेंड के नेम को देखेंगे। जो इनके साथ नंबर लगे हुए हैं उनको हम नहीं देखेंगे। अब इसके साथ क्या होगा, ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरो कोबाल्ट। अब इनके बीच में जो लिगेंड और मेटल, हमारा लिगेंड और मेटल, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। ये इसमें इस रूल के अंदर है, ये नो स्पेस बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, मेटल एंड लिगेंड, ठीक है। कोई स्पेस नहीं होगा इनके बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में कोई स्पेस नहीं रखेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे। अब देखो इसका मेटल के साथ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखो कोबाल्ट का निकालना है, क्या होगा कोबाल्ट का X। अमीन हमारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड मीन्स 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस क्लोरीन का हमारा कितना होगा -1, क्या है क्लोरीन हमारा एनायन लिगेंड है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से =0। तो x - 3 =0। x क्या होगा, -3 इधर चला जाएगा +3, x होगा हमारा +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट के साथ क्या आएगा 3, इसके साथ ही हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख देंगे। क्या देखा हमने, जो हमारा फर्स्ट रूल है उसमें देखा, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के पास कोई कॉम्प्लेक्स आयन ना हो, कोई कॉम्प्लेक्स आयन ना हो, तब उसकी नेमिंग करेंगे। तो जो हमारे मेटल और लिगेंड होंगे उनके बीच में कोई स्पेस नहीं देंगे, डायरेक्टली बिना स्पेस के उनका नेमिंग कर देंगे। साथ में जो हमारे फर्स्ट किसकी नेमिंग करेंगे, लिगेंड की, देन हम मेटल की करेंगे। तो लिगेंड में जो हमारा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले होगा उसको हम पहले लिखेंगे, बाद में दूसरे को लिखेंगे। जो हमारे नंबरिंग है 3 और 3
तो इनको क्या करेंगे, इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ लिगेंड के नेम की अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। साथ में मेटल के साथ हम लगा देंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वो निकाल लेंगे हम। ये होगा हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स इज हैविंग ए कॉम्प्लेक्स कैटायन, मीन्स कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, कॉम्प्लेक्स के पास क्या हो, कॉम्प्लेक्स कैटायन। कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स कैसा है यहाँ कैटायन Cl3। अब देखो ये क्या होगा, हमें पता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कैसे, कोबाल्ट का क्या होगा, X अमोनिया का 0 प्लस 0, ये क्या होगा -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू +3, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन। अब हमें पता है, देखो ये क्या होगा, ये यहाँ पे चार्ज देगा, इसका होगा यहाँ पे ये चार्ज देगा, क्या होगा यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स होगा हमारा, उसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, CONH3 का 6, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3+, क्या होगा 3+, मीन्स यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स कैटायन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 3+ होगा। अब यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, कोबाल्ट का X, अमोनिया क्या है 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे ये +3, या फिर हमें पता है इस टाइप से लिख दो, X + 0, जो पर प्लस चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, इससे यहाँ से माइनस होंगे, इज इक्वल टू 0, देन X इज इक्वल टू +3। कैसे भी निकाल सकते हो आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को। तब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग होगी, देखो क्या करेंगे, पहले हम कॉम्प्लेक्स कैटायन की नेमिंग करेंगे, क्या होगा ये हेक्साअमीन, 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 ये हमारा कोबाल्ट, कोबाल्ट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट 3, साथ में क्या होगा क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, क्या होगा क्लोरीन, ये होगा हमारा हेक्साअमीन कोबाल्ट क्लोरीन। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन और ये जो हमारा बाहर जो एनायन है, इसके बीच में हम क्या देंगे, स्पेस देंगे, ये पे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, आप बीच में क्या होगा स्पेस होगा। तो ये तो हमारा क्या था, कॉम्प्लेक्स इज हैविंग कॉम्प्लेक्स कैटायन। नेक्स्ट होगा हमारा कॉम्प्लेक्स इज कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स एनायन। अब क्या लेंगे, कॉम्प्लेक्स एनायन को। देखो ये हमारी क्या है, मेटल है, ये होगा हमारा काउंटर आयन, ये हमारा होगा कॉम्प्लेक्स एनायन। ये क्या है, ये हमारा है काउंटर आयन, या फिर ये क्या होगा कैटायन, ये क्या होगा कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनायन सिमिलर ये भी होगा, ये हमारा काउंटर आयन, ये क्या होगा हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन। अब इसकी नेमिंग करेंगे हम, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, पहले जो हमारा काउंटर आयन होगा उसके मेटल का नेम लिखेंगे। क्या करेंगे, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर थे उसके पहले लिगेंड का फिर मेटल का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यदि काउंटर आयन दिया है कॉम्प्लेक्स एनायन से पहले, तो पहले हम उसे मेटल का नाम लिखेंगे, क्या होगा ये पोटेशियम, इसकी नेमिंग करेंगे हम, क्या होगा पोटेशियम, पोटेशियम। साथ में क्या है, अब इस कॉम्प्लेक्स एनायन की नेमिंग करेंगे, क्या होगा हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो। मेटल कौन सी इसमें, आयरन, तो ये हो जाएगी फेरेट, फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, पोटेशियम का कितना +1 की 4 से मल्टीप्लाई +4, आयरन का हमें निकालना है तो +x, साइनाइड पे कितना होगा -1, 6 है तो
-6 इज इक्वल टू 0। -6 + 4 -2, -2 इधर जाएंगे दूसरी साइड क्या होगा +2, तो x होगा हमारा +2। तो फेरेट क्या होगा आयरन के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। एक बार फिर से देखो, जो हमारे काउंटर आयन हो गया, जो मेटल होगी उसकी हम नेमिंग पहले करेंगे, तो क्या नाम होगा पोटेशियम। बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन होगा उसकी नेमिंग करेंगे। उसमें सबसे पहले हम किसकी करते हैं लिगेंड के, क्या होगा 6 को हम कहेंगे हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो, ये हमारा क्या है आयरन। तो जो हमारा एनायन पार्ट होगा, हमें पता है जो हमारी एनायन होगा जहां पे, वहां पे हम मेटल को क्या लिखे, मेटल के लास्ट में ATE, ATE लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, तो हमने लगा दिया ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नेक्स्ट क्या होगी हमारी, अब ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल, क्या हमारा काउंटर आयन पोटेशियम, तो इसका हम लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम। अब कॉम्प्लेक्स एनायन की नेमिंग करेंगे, क्या होगा हम करेंगे लिगेंड की पहले करेंगे। एक तो हमारा देखो ओस्मियम, ये तो हमारी मेटल है, इसका तो हम लास्ट में लिखेंगे, तो ये हमारा एक ये, तो ये हमारा होगा, देखो हम लास्ट में हमने देखा था जब हमें मेटल को डिस्कस कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पे, तो क्या था N3 नेगेटिव, ये हमारा क्या होगा, अच्छा एक था NH2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। क्या नेमिंग करी थी इसकी अमाइडो, ये हमारा होगा अमाइडो, ये होगा हमारा इमाइडो, और इसकी हमने करी थी नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। तो यहाँ पे क्या है ये होगा नाइट्राइडो, ये होगा क्लोरो, तो N हमारा है नाइट्राइडो और क्लोरीन नेगेटिव होगा क्लोरो। हमें क्या करना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखना है इसका, देखो यहाँ पे C और यहाँ पे N, तो पहले कौन आएगा क्लोरीन। अब इसकी करेंगे हम पोटेशियम, क्लोरीन के साथ कितने हैं मोल्स 5, तो ये हो जाएगा पेंटाक्लोरो, पेंटाक्लोरो। नेक्स्ट लिगेंड हमारा नाइट्राइडो, यहाँ पे जो हमारी मेटल होगी वो होगी ओस्मेट। यहाँ भी मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होगा स्पेस होगा, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा पोटेशियम के ऊपर +1, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मींस +2। ओस्मियम का हमें निकालना है तो +x है, यहाँ पे कितना होगा -3। नाइट्रोजन के ऊपर कितना है -3, देखो नाइट्राइडो -3। क्लोरीन के ऊपर कितना होगा -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, -5 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा जो हमारा x होगा, देखो +2 और इधर -8, कितना हो जाएगा +6, -6 हो जाएगा, और -6 दूसरी साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे लिख देंगे हम 6, ओस्मेट का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6। तो ये हमने देख लिया, क्या देखिए, देखो एक बार तो ये देखा कि कॉम्प्लेक्स के पास यदि कोई आयन प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा, उसकी हम नेमिंग करेंगे कॉम्प्लेक्स की, तो वहां पे जो लिगेंड की नेमिंग पहले करेंगे, मेटल की बाद में करेंगे। लिगेंड के में जो हमारे यदि एक से ज्यादा लिगेंड है तो वहां पे हम उनकी नेमिंग करेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर के बेस पे करेंगे, और मेटल और लिगेंड के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, कोई स्पेस से नहीं होगा। सेकंड हमने देखा कॉम्प्लेक्स के पास क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, कॉम्प्लेक्स कैटायन होंगे तो वहां पे क्या करेंगे हम, पहले कॉम्प्लेक्स कैटायन की नेमिंग करवाएंगे, उसके बाद जो हमारा बाहर जो काउंटर आयन होगा उसकी नेमिंग कराएंगे। यहाँ पे जो मेटल और लिगेंड के बीच में स्पेस देंगे, देखो कॉपी करा इसकी नेमिंग ये रही, इनके बीच में क्या कराएंगे स्पेस देंगे मेटल और लिगेंड के बीच में।
अब क्या होगा, रूल थर्ड क्या कहेगा, यदि उसके पास एनायन प्रेजेंट हो, कॉम्प्लेक्स एनायन प्रेजेंट हो, तो इनकी नेमिंग करवा देंगे। पहले हम करेंगे काउंटर आयन की नेमिंग, जो भी हमारी मेटल होगी, सिंपल मेटल, उसकी नेमिंग करवाएंगे। उसके बाद हम सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो भी लिगेंड लगा होगा उसकी नेमिंग करवाएंगे। लास्ट में हम लिखेंगे हमारे सेंट्रल मेटल को और उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लेक्सेज हैविंग बोथ कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। कॉम्प्लेक्स, अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या था, कॉम्प्लेक्स था जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट हो, वो हिस्सा। अभी कंफ्यूज मत होना, देखो कॉम्प्लेक्स हैविंग नो कॉम्प्लेक्स आयन मींस कॉम्प्लेक्स वो होगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल और लिगेंड प्रेजेंट होंगे। मींस इस टाइप से मेटल और लिगेंड कहाँ है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मींस ये कॉम्प्लेक्स आयन नहीं होंगे, मींस वहां पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स कैटायन मींस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल और लिगेंड प्रेजेंट, उस पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, ये होगा हमारा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा हो जाएगा काउंटर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा, ये हमारा काउंटर एनायन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो हमने देखा था कॉम्प्लेक्स एनायन होने चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, पहले काउंटर कैटायन होगा, उसके बाद क्या होगा कॉम्प्लेक्स एनायन मींस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस हैविंग बोथ कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। कॉम्प्लेक्स कैटायन मींस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल और लिगेंड प्रेजेंट, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। साथ में कॉम्प्लेक्स एनायन मींस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल और लिगेंड तो प्रेजेंट है, उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों है, दोनों कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, मेटल लिगेंड। अब क्या होगा, ये दोनों हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। इनकी नेमिंग करेंगे, अब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, पहले इसकी करेंगे हम कॉम्प्लेक्स कैटायन की, देन हम कॉम्प्लेक्स एनायन की करेंगे। तो ये होगा हमारा टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। साथ में मेटल हमारी प्लेटिनम, प्लेटिनम। यहाँ पे प्लेटिनम पूरा मेटल का नाम लिखा है, यहाँ पे ATE नहीं लिखेगा, ATE कहाँ लगेगा, जहां पे कॉम्प्लेक्स एनायन होगा। नेक्स्ट हमारा होगा टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो या फिर क्लोराइडो, टेट्राक्लोरो फिर टेट्राक्लोराइडो। यहाँ पे क्या है, प्लेटिनम। अब क्या होगा, ये एनायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन मींस यहाँ पे होगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। ATE लगा है हमने एनायन मेटल की वजह से। अब ये क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, प्लेटिन का तो हम निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा X। साथ में क्या होगा, अमोनिया का क्या होगा, अमोनिया का होगा 0 प्लस 0। इस प्लेटिनम का निकाल, इसका हमने लिख दिया Y प्लस क्लोरीन के ऊपर होगा -1, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से -4, तो X प्लस Y हमारा होगा +4 +4। अब देखो प्लेटिनम की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, प्लेटिनम की क्या होंगी, प्लेटिनम +2 या फिर प्लेटिनम +4। इन ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा हमारा प्लेटिनम मेटल। अब क्या होगा, X प्लस Y हमारा +4, अब दो मेटल हैं तो क्या होगा उनपे +2 और +2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा कॉम्प्लेक्सेस हैविंग बोथ कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, नेमिंग ऑफ ए ब्रिजिंग लिगेंड। जहां पे ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट होगा वहां पे कॉम्प्लेक्स के नेमिंग कैसे कराएंगे, देखो ये होंगे हमारे ब्रिजिंग लिगेंड। क्या होंगे हमारे ब्रिजिंग लिगेंड। जो हम टर्मिनल लिगेंड देख रहे थे उसमें क्या था, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्या करा था, किसी के साथ पार्टिसिपेट या फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपना लोन पेयर दे देगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एटलीस्ट 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे
3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इसकी नेमिंग देखो 2 टाइप से करेंगे, या तो इस टाइप से करें हम, क्या है ये दोनों सिमेट्री हैं, इधर भी CONH3 4 और इधर भी CONH3 4 और ये हमारे होंगे ब्रिजिंग लिगेंड OH और NH2। क्या होगा ये हमारा टेट्राअमीन कोबाल्ट, टेट्राअमीन कोबाल्ट म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सिडो टेट्राअमीन कोबाल्ट ठीक है, ये होगा हमारा। अब क्या करेंगे, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जो हमारा अमीन होगा उसका 0 होगा, कोबाल्ट का हमें निकालना है। 2x x इसका और x इसका, 2x प्लस हाइड्रोक्सिडो -1 NH2 क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है -1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +2, ये दोनों जुड़ के इधर आ जाएंगे, उठ के प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, क्या होगा 1। अच्छा इधर +4 और है, यहाँ पे है +4, यहाँ पे हो जाएगा +4 और 2 कितना हो जाएंगे +6 हो जाएंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा हमारा 3, क्या होगा 3। तो यहाँ पे कोबाल्ट के पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसके पास भी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +3 और +3, ठीक है। सेकंड हम ये कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट लिख दे म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सिडो क्या होगा 4 ये कितना हो गया 8 मीन्स ऑक्टाअमीन, साथ में होंगे डाई कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 3, डाई कोबाल्ट। अब जहां पे भी हमने देखो ये लिखे है ना टेट्राअमीन ऑक्टाअमीन, जहां पे 2 A होंगे मीन से डबल A होंगे, इनमें से एक हटके एक रह जाएगा, हर जगह आप करके कर लेना ये सब, क्योंकि 2 अल्फाबेटिक हमारे नहीं, 2 वावल एक साथ नहीं आएंगे, क्या हो जाएगा एक हटके एक रह जाएगा, ऑक्टाअमीन। ये हमने देखा नंबर नेमिंग ऑफ ए ब्रिजिंग लिगेंड। अब देखेंगे नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल। इस टाइप से देखो कॉम्प्लेक्स के साथ क्या लगा हो, वाटर मॉलिक्यूल लगा हो साथ में, उसकी नेमिंग कैसे कराएंगे। यदि सिंगल वाटर लगा है H2O तो ये हो जाएगा मोनोहाइड्रेट, जो हमारा सिंगल वाटर मॉलिक्यूल लगा वो होगा मोनोहाइड्रेट। यदि हमारा हाफ वाटर मॉलिक्यूल लगा है वो हो जाएगा सेस्क्विहाइड्रेट। यदि 2 मोल्स लगे हैं वाटर के तो हमारा हो जाएगा डाईहाइड्रेट, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा। अब यहाँ पे नेमिंग करेंगे, क्या होगी इसकी नेमिंग, देखो सबसे पहले हम काउंटर आयन के करेंगे, क्या हमारा पोटेशियम, क्या होगा पोटेशियम। अब यहाँ इसके करेंगे हम कॉम्प्लेक्स करेंगे, इसमें क्या होगा, ये क्या है साइनाइडो, देखो ये है साइनाइडो, ये क्या है नाइट्रोसिल। अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे तो पहले कौन साइनाइडो, तो पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसिल, ये हमारा होगा फेरेट।
फेरेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, साथ में होगा हमारे पास डाईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होगा? आइसोमेरिज्म होगा जिसके पास हमारे पास यदि दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उनमें से दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट उनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम या फिर ग्रुप की जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। डेफिनेशन होगी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप, एटम और ग्रुप। क्या होगा यहाँ पे? ये देखो आइसोमेरिज्म होंगे टू टाइप्स के, स्ट्रक्चरल और हमारा होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल, सेकंड होगा हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट जो हमारे मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग होगी या फिर एटम टू एटम बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट होगी हमारी बॉन्डिंग बिटवीन मेटल टू लिगेंड या फिर एटम टू एटम, क्या होगी? डिफरेंट होगी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होंगे? देखो इन डिफरेंट टाइप के होंगे। देखो क्या होगा? फर्स्ट होगा हमारा आयनाइजेशन। आयनाइजेशन, आयनाइजेशन में क्या होगा? नाम से देखो आयंस, क्या है यहाँ पे? आयंस प्रेजेंट है। डेफिनेशन हमने देख ली, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। यहाँ पे होंगे आयंस, क्या होंगे? आयंस की पोजीशन क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्या होगी? आयन की पोजीशन डिफरेंट होगी। एग्जांपल से देखो CONH3 5ClSO4। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स होगा हमारा CONH3 का 5SO4Cl। क्या होगा यहाँ पे? ये देखो एक बार SO4 कॉम्प्लेक्स से बाहर, एक बार कॉम्प्लेक्स के अंदर। एक यहाँ पे क्या है? Cl कॉम्प्लेक्स के अंदर, यहाँ पे Cl क्या होगा? कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे क्या हुआ? जो हमारे आयंस होंगे उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। क्या होगी? आयंस की पोजीशन डिफरेंट होगी इन एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में आयंस की पोजीशन डिफरेंट होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ये होगा हमारा आयनाइजेशन। सेकंड क्या है? सेकंड होगा लिंकेज। सेकंड होगा लिंकेज। लिंकेज में क्या होगा? यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंट होगा। यहाँ पे ये देखो, जो ये कहां पे देखा था हमने? मेनली एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड। यहाँ पे जो हमारे लिगेंड होंगे HCN और NCS, थायोसाइनेट या फिर आइसोथायोसाइनेट, इनमें क्या होगा? जो लिगेंड के एटम होंगे इनकी बॉन्डिंग करवाएंगे मेटल के साथ, तो क्या होंगे? लिगेंड के एटम डिफरेंट होंगे। मेटल के साथ बॉन्डिंग करने वाले लिगेंड के एटम क्या पे क्या होंगे? डिफरेंट। एक बार हमारा क्या होगा? सल्फर, एक बार होगा हमारा नाइट्रोजन। एक बार सल्फर और एक बार नाइट्रोजन। एग्जाम्पल देखेंगे CONH3 का 5SCN और एक कॉम्प्लेक्स होगा हमारा CONH3 का 5NCS, NCS ये होगा। तो देखो एक बार ये हमारी क्या होगी? मेटल किसके साथ अटैच होगा? सल्फर एटम के साथ।
एक बार होगा नाइट्रोजन एटम के साथ, HCN और NCS लिगेंड होंगे, क्या होंगे ये एम्बिडेंटेड। इसमें क्या होगा, सल्फर भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है अपने लोन पेयर को। दोनों के पास क्या लोन पेयर प्रेजेंट है, बट यहाँ पे क्या करे सल्फर, यहाँ पे नाइट्रोजन। तो मेटल के साथ जो लिगेंड के एटम की बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ये हमने देखा लिंकेज। थर्ड होगा हमारा हाइड्रेटेड। हाइड्रेट नाम से क्या है, हाइड्रेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल की पोजीशन डिफरेंट होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पोजीशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट होगी, पोजीशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होगी, डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल से देखेंगे हम, COH2O6Cl3, ये कॉम्प्लेक्स हमारा ये है। नेक्स्ट हमारा है COH2O5Cl2H2O। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारा COH2O4Cl2ClH2O का होल ट्वाइस, या फिर हम लिख सकते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट होगा हमारा COH2O का 3Cl3, बाहर होगा हमारा अच्छा एक भी सील नहीं होगा, तीनों अंदर ले लिए, यहाँ पे होगा 3H2O बाहर, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म के एग्जांपल। क्या होगा यहाँ पे, पोजीशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे, एक बार तो 6 वाटर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स कैटायन के अंदर होंगे, एक बार क्या होगा, एक बार चला जाएगा, एक क्लोरीन को हम अंदर ले आएंगे, देन हम 2 क्लोरीन को अंदर लाए, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर, देन हम तीनों क्लोरीन को अंदर ले लिया कॉम्प्लेक्स कैटायन में, तो वाटर मॉलिक्यूल के कितने मोल्स जाएंगे बाहर, 3 मोल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोजीशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाएगी। ये होगा हमारा हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट होगा हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एक होता है हमारा कोऑर्डिनेशन पोजीशन, ये हमारा 4th। 5th होगा हमारा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक होगा हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, एक होगा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। दोनों में डिफरेंस देखना, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, क्या होगा, पोजीशन ऑफ लिगेंड बिटवीन कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन की मेटल के साथ, कॉम्प्लेक्स एनायन क्या होगा, डिफरेंट, पोजीशन ऑफ लिगेंड डिफरेंट हो जाएगी कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन के बीच में। एग्जांपल देखेंगे, क्या होगा, CONH3 का 6, CrCN का 6, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स होगा हमारा COCN का 6, CrNH3 का 6। क्या होगा यहाँ पे, जो हमारे लिगेंड होंगे उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, किसके बीच में चेंज होगी, कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन के बीच में। कॉम्प्लेक्स कैटायन हमारा ये होगा हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ अमीन था, अब जो अनायन था वहां पे क्रोमियम के साथ साइनाइड है, क्या होगा, अब इनका लिगेंड चेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज हो गया लिगेंड का, कोबाल्ट के साथ साइनाइड और क्रोमियम के साथ अमीन, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा लिगेंड का, या फिर दोनों की पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी, या फिर हम एक्सचेंज भी लिख सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, ठीक है। ये होगा हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट पोजीशन ऑफ लिगेंड
बिटवीन टू मेटल कैटायन क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्या होगी? डिफरेंट होगी। कैसे होगी? एग्जाम्पल देखो, ये होगा, देखो ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन के बीच में लिगेंड को एक्सचेंज करे थे। ये होगा जो ब्रिजिंग लिगेंड होगी, ये देखो ये हमारे ब्रिजिंग लिगेंड होंगे। इसके इधर है CONH3 का 4, CONH3 का 2, Cl2। एक कॉम्प्लेक्स हमारा ये होगा, एक होगा हमारा CONH3 का 3 ClCO, OHNH2 CONH3 का 3Cl। एक कॉम्प्लेक्स ये होगा हमारा। इनमें डिफरेंस समझो, क्या है? ये हमारे ब्रिजिंग लिगेंड, ये भी ब्रिजिंग लिगेंड। इनमें क्या है? इसके लेफ्ट साइड कितने थे? कोबाल्ट के साथ 4 अमीन थे। यहाँ पे कितने हैं? कोबाल्ट के साथ 3 है। और इधर क्या है? 2 अमीन और 2 क्लोरीन। तो एक क्लोरीन क्या कर लेगा? इस अमीन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। एक अमीन इधर चला जाएगा और एक क्लोरीन इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? ब्रिजिंग लिगेंड के लेफ्ट और राइट साइड में जो हमारे मेटल कैटायन होंगे, उनके साथ जो हमारे लिगेंड प्रेजेंट होंगे वो एक्सचेंज कर रहे हैं। तो वो क्या होगा हमारा? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा? एक जो लिगेंड होगा वो खुद एग्जिस्ट करेगा आइसोमर फॉर्म में। क्या होगा? ए लिगेंड इटसेल्फ एग्जिस्ट एज आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स, आइसोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एग्जाम्पल देखो, CH3 CH CH2 NH2 NH2। नेक्स्ट होगा हमारा कॉम्प्लेक्स है CH2 CH2 CH2। यहाँ पे लगा होगा हमारा NH2 और NH2। ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्या होंगे? एक दूसरे के आइसोमर होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा बट एक दूसरे के आइसोमर होंगे। ये होगा हमारा PN, ये होगा TN। जैसे इथाइलिन डाइअमीन था, उसी टाइप से क्या होगा? प्रोपाइलिन डाइअमीन। क्या होगा ये? प्रोपाइलिन डाइअमीन, उसी का आइसोमर होंगे टर्पाइलिन डाइअमीन। एक दूसरे के आइसोमर होंगे, साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट क्या होगी? जो हमारे अमीन की पोजीशन है वो क्या होगी? डिफरेंट हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे हमने इसके आइसोमर लिए हैं, दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे। ये होगा हमारा लिगेंड आइसोमेरिज्म। इसका जो लास्ट होगा, स्ट्रक्चरल का लास्ट पार्ट होगा, वो होगा हमारा पॉलीमराइजेशन। क्या होगा? कितने हो गए? 6। 7th होगा हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट देख रहे हैं हम। 7th होगा हमारा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होगा? पॉलीमराइजेशन ये सूडो आइसोमेरिज्म है। सूडो आइसोमेरिज्म, नॉट ए ट्रू आइसोमेरिज्म। क्या होगा ये? सूडो आइसोमेरिज्म। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा। यहाँ पे होगा इंपीरिकल फॉर्मूला सेम। इंपीरिकल फॉर्मूला सेम होगा यहाँ पे। कैसे होगा? एग्जांपल से देखो, देखो CONH3 का 2 Cl का 2, एक कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया। नेक्स्ट हमने लिया CONH3 का 4 COCl का 4। ये तो हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया। इन्हें ध्यान से देखो,
सबसे पहले देखो इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कोबाल्ट, यहाँ पे 2 मेटल है, 2 अमीन 2 क्लोरीन, 4 अमीन 4 क्लोरीन, मीन्स यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला ज्यादा होगा, यहाँ इससे ज्यादा यहाँ पे होगा, मीन्स मोलिकुलर फॉर्मूला तो इनका सेम नहीं होगा। तो क्या होगा, इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा। अब देखो कोबाल्ट, अमीन और क्लोरीन, कोबाल्ट कितना 1, अमीन कितना 2, क्लोरीन भी 2, यहाँ पे कोबाल्ट है 2, अमीन है 4 और क्लोरीन हमारे 4। एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होंगे। देखो रेशियो देखें इनका 1:2:2 और इस मॉलिक्यूल का क्या होगा, इसे हम कट करेंगे 2 से, 1:2:2 मीन्स इनका रेशियो सेम होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा, वो होगा डिफरेंट। ये होगा हमारा पॉलीमराइजेशन, ये होगा सूडो आइसोमेरिज्म। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने आइसोमेरिज्म देखे,